प्यारे बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एपी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। ठीक है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब हमारे पास A3 दिया है 4 और ए की मान दिया है -8। ठीक है, और हमने निकाल AN भी दिया है, AN = 0। मतलब तो हमने n निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा। मतलब AN है 0, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो पहला आ गया हमारे पास A3 = 4। ठीक है, तो हमने A प्लस n के n-1 जो हमारे पास फार्मूला है AN = A प्लस n-1 D, इसमें वैल्यू भर दी हमने। n की वैल्यू 3 भर दी, 3-1 इंटू D, तो 2D आ गया =4। इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है A9 = -8। तो A प्लस n की जगह यहाँ पर जैसे 9 है तो 9 भर देंगे यहाँ पर, n-1 इंटू D = -8। तो A प्लस 8D = -8। ये दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पहली इक्वेशन लिख देंगे A प्लस 2D = 4 एंड A प्लस 8D = -8। ठीक है, तो घटाने पर घटा देंगे। अब इनको घटाने पर या बाय सब्सट्रैक्शन, ठीक है, जब घटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, ये कैंसिल। और 8 में से 2 गए, 6 -6D, ये 8 के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगे। -6D = 4 और 8 12, यहाँ प्लस आ गया ना, तो ये 12 प्लस के आ जाएंगे। ठीक है, और D = 12 अपॉन -6 एंड दिस = -2। तो D की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। ठीक है, तो अब हमने अब A की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो इसको ये आ गया। अब D = -2 समीकरण 1 में भरने पर, समीकरण 1 में भरने पर तो समीकरण 1 में भर देंगे। समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस 2D, D की जगह -2 भर दिया हमने, = 4। ठीक है, तो A 2 और 2 -4 हो गया, = 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टर्म में, अब ये -4 को हम परली साइड ले जाएंगे तो A = 4, ये साइन चेंज हो गया, 4 + 4 = 8। तो हमारे पास जो पहला पद है वो क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है कि इसका कौन सा पद जो है 0 होगा। तो जैसे AP हमारे पास आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। तो AP के आगे हमारे पास पहला पद 8 आ गया, डिफरेंस कितना है, -2 है। तो 8 में से 2 घटाए कितने हो गए, 6, 6 में से 2 घटाए 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटा दिए तो 0, फिर आगे -2 सो फिर AP आ गई। अब कौन सा पद पूछा है, तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, मतलब 5वां पद जो है इसका 0 होगा। ठीक है, ये तो सिंपली निकाल दिया, अगर आपको समझ में आ गया तब ये भी अच्छा है। अब दूसरा हमने निकालना है A की n = 0। ठीक है, अब A की फार्मूला लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू D = 0। एक हमारे पास 8 आ गया, प्लस n यहाँ पर रखा, n-1, D की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर ऐसे -2 = 0। ठीक है, तो अगले स्टेप में इसको -2 हमने यहाँ लिख दिया, n-1। अब 8 प्लस के बीच में प्लस है, मतलब 2 टर्म में है, तो 8 परली साइड चला गया तो क्या हो गया, -8 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे जैसे हम यहाँ कर देंगे तो n-1 = अब ये एक टर्म हो गई, इसके साथ -2 अप्लाई है तो बाई क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, -8 अपॉन -2। ठीक है, माइनस से माइनस कट गए, 2 1 = 1 और 2 4 = 8। हमारे पास आ गया n-1 = 4, देयरफॉर n = 4 + 1, तो कितना आ गया, ये 5 आता है। AP का 5वां पद 0 होगा। ठीक है, तो आपने समझ लेना है इसमें। जैसे ये AP बन गई, पहली टर्म आपके पास 8 यहाँ पर आ गई। अब D डिफरेंस 2 का है, तो उसमें से हम 2 घटाते जाएंगे। अगला 6 आ गया, 6 में से 2 घटाए 4, 4 में से 2 घटाए तो 2, 2 में से 2 घटाए हमने तो 0 आ गया। तो 5वां पद ऐसे भी आ गया, और ये हमने फार्मूले से निकाल दिया। और आगे -2 एंड सो फिर आगे चलता जाएगा, -2 -4 ऐसे भी बढ़ती जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास दिया है AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब 17वां पद A की 17
10वें पद से ए के 10 से कितना 7 अधिक है तो +7 कर दिया। ठीक है, तो हमने उसका सारबंतर ज्ञात किया, डी निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। ए की 17 को लिखेंगे पहले, ए की 17 इजकल टू ए प्लस, अब एन जो हमारे पास फार्मूला है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें भर देंगे। तो एन की जगह कितना है यहाँ पर, एन की जगह 17 है, तो यहाँ पर 17 माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, तो दिस इक्वल टू ए प्लस 16 डी आ गया। और दूसरा आ गया हमारे पास ए की 10, ए की 10 को लिखेंगे ए प्लस 10 माइनस 1 डी एंड दिस इक्वल टू ए प्लस 9 और डी। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है ए की 17 माइनस ए की 10 इजकल टू 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे पहले चलो ये तो मैंने ऐसे कर दिया, ए की 10, ए की 17 यहाँ लिखेंगे माइनस ए की 10 इजकल टू 7, मतलब ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमने वैल्यू भरनी है, जैसे ए की 17 है ए प्लस 16 डी। ठीक है, माइनस अब ए प्लस 9 डी। ठीक है, इजिकल टू 7। अब इसमें से इसको उठा देंगे तो ये साइन माइनस का, ये साइन माइनस का। ठीक है, इजिकल टू 7, तो ए में से ए गया माइनस कट हो गया, 6 में से 9 गया है तो कितना आया 7, डी इजकल टू 7 एंड 7 डी इजकल टू 7 आ गया, और देयरफॉर डी इजकल टू 7/7 इजकल टू 1। तो ये आंसर आ गया डिफरेंस। और दूसरा तरीका हमारे पास ही है, जैसे ए की 17 यहाँ लिखेंगे माइनस ए की 10 इजकल टू 7, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए की 17 ए प्लस 16 डी माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे ए प्लस 9 डी इजकल टू 7। ठीक है, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ए प्लस 16 डी यहाँ पर आ गया, अब ये माइनस आ जाएगा, माइनस ए माइनस 9 डी इजकल टू 7, ए प्लस का माइनस का कैंसल, 16 डी 16 डी में से 9 डी गए, 7 डी इजकल टू 7 और डी इजकल टू 7/7 एंड दिस इजकल टू 1। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने देयरफॉर सारबंतर अंतर या इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस इजकल टू 1, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये पूछा था। तो बच्चों हमारे पास ए पी दी है 3, 15, 27, 29 एंड सो फोर। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ए पी 3, 15, 27, 39 सो फोर का कौन सा पद उसके चुरुंजुए पद से 54th टर्म से 132 अधिक है। मतलब ए 54 प्लस 132, इसमें हमने बताना ये कौन सा पद आएगा। ठीक है, तो ये गिवन आ गया हमारे पास, तो ए इसमें ए पी आ गई 3, 15, 27, 39 एंड सो फोर। देयरफॉर ए इजकल टू फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास 3, और सारबंतर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सारबंतर डी इजकल टू 15 में से 3 को उठा देंगे इजकल टू 12, या 27 में से 15 को उठाएंगे तब भी 12 आएगा, 39 में से 27 को उठाएंगे तब भी 12 आएगा। ठीक है, और देयरफॉर ए की 54। ठीक है, अब हम ये इसमें फार्मूले में भर देंगे। हम भी नो दैट फार्मूला है ए की एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन की जगह कितना है 54 है, तो यहाँ पर पहला ए लिख दिया हमने, यहाँ पर ए प्लस 54, एन की जगह भर एन 54 भर देंगे। ठीक है, जैसे ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन कितना आ गया यहाँ पर 54 आ गया माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इजकल टू ए प्लस 54 में से क्या 53 इंटू डी। तो ए हमारे पास आ गया 3 प्लस 53, डिफरेंस है हमारे पास 12। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 यहाँ आ जाएंगे, 5 यहाँ आ जाएंगे, 6, 3 प्लस 6 3 6 एंड दिस इक्वल टू 6, 3, 9। ठीक है, अब नाउ ए की 54 प्लस 132 एंड दिस इक्वल टू 6, 3, 9 प्लस 132। ठीक है, तो इसमें हमने 132 और जमा कर देने हैं। जमा कर दिए, हमारे पास यहाँ पर 8 आ गया, 6, 7, 6, 8, 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैंने
6 3 9 1 3 2 9 2 11 6 7 और ये आगे एंड दिस इक्वल टू 7 7 1। ठीक है, अब हमने बताना है कि ए की एन, मतलब हमने एन निकालना है। ये तो हमारे पास ए की एन नाउ ए की एन इज इक्वल टू 7 7 1। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7 7 1। ठीक है, हमने क्या निकालना है, एन निकालना है, मतलब कौन सी टर्म है ये। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना है, 3 है, 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 यहाँ लिख दिया इजकल टू 7 7 1। अब ये दो टर्में हैं, एक ये और एक ये, तो ये तीन जो है परली साइड चले जाएंगे, हमारे पास रह गया 12 एन माइनस 1 इजकल टू 7 7 1। तीन परली साइड गए, प्लस के थे माइनस के हो गए, तो ये आ गया 7 6 8 10। ठीक है, तो 12 एन माइनस 1। अब ये जैसे हमारे पास एक टर्म है 12 से मल्टीप्लाई है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, एन माइनस 1 हमने ये यहाँ रख दिया 7 6 8 अपॉन 12। ठीक है, 12 छके 72, 4 76 बन गया 48 48, 12 को 48 64। देयर फोर एन माइनस 1 इजकल टू 64 और एन इजकल टू 64 प्लस 1 इजकल टू 65। तो हमसे पूछा है आता है एपी का 65वां पद ए 54 से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है क्या, एन इजकल टू 65।